नमस्कार, मैं समीउल्लाह। आपने अमेरिका की तबाही के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर, आग लगने से पहले का नज़ारा कुछ ऐसा था और आग लगने के बाद इस तरह का नज़ारा हो गया है। यहाँ पर भी इस शहर को आप देख सकते हैं, रेसिडेंशियल एरिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जैक्टली नाम ढंग से नहीं लिखा गया हुआ। तो ये सीन तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसा कि अमेरिका द्वारा बनाई गई कुछ हॉलीवुड फिल्म का सीन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो अब मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, कि वो अमेरिका जो खुद दूसरों को आग में झोंकने वाला अमेरिका, दुनिया में आग लगाने वाला अमेरिका, ठीक है, वो आग आज खुद ही उस आग में जल रहा है, ठीक है। और दुनिया का सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका, ठीक है, आज प्रकृति के सामने एकदम से बेबस है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के एक शहर, देखिए आप नज़ारा देख सकते हैं कितना खतरनाक नज़ारा है। तो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अमेरिका का एक, ठीक है, एक राज्य है, अमेरिका के एक, ठीक है, राज्य है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया, ठीक है, यहीं पे एक कैलिफोर्निया राज्य है यार, ठीक है। अमेरिका का एक राज्य कैलिफोर्निया है और इसका एक शहर है, ठीक है, इसका एक शहर है, ठीक है, इसका नाम है लॉस एंजलिस, इसका नाम है लॉस एंजलिस, ठीक है, इसका नाम है लॉस एंजलिस। तो लॉस एंजलिस के अंदर आग इतनी जोर से लगी हुई है कि लगातार यह शहर 7 दिनों से आग में धधक रहा है। और इस शहर के अंदर अब तक 12,000 से अधिक लोग, 12,000 से अधिक घर जलकर राख हो चुके हैं और 40,000 एकड़ से अधिक भूमि जलकर राख हो चुकी है और लगभग 2 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। और अगर हम बता दें आपको तो 15 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। और ये इतना बड़ा नुकसान है कि इस नुकसान की भरपाई करने में अमेरिका को 10 साल लग जाएंगे। जैसे सोचिए, अमेरिका जैसा देश को 10 साल लग जाएंगे। ये शहर अमेरिका का सबसे अमीर शहर होता है। यहाँ पर देश के बड़े बड़े, ठीक है, सेलिब्रिटीज रहते हैं, हॉलीवुड के स्टार्स रहते हैं। और ये, ठीक है, ये अमेरिका का सबसे अमीर शहर होता है और सबसे अमीर इलाकों में से एक माना जाता है। और इस शहर में इतनी भयानक आग है, ठीक है, कि ये तस्वीरें बता रही हैं, ठीक है, तस्वीरें बता रही हैं कि यह आग इतनी भयानक है कि इस आग लगने की वजह से लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा गाजा में लोग और लेबनान के अंदर लोग भाग रहे थे, उस तरह से यहां पे लोग भाग रहे हैं। शहर एकदम से खंडहर में तब्दील हो गया है। यहां पे शहर को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कोई खेत में, ठीक है, कोई खेत में पराली जला रहा हो। आग इतनी भयानक है कि लगभग इस शहर को तबाह कर दिया हुआ है। और इतनी भयानक आग है कि अमेरिका जैसे देश को, ठीक है, बुझाने में, ठीक है, नानी याद आ रही है। और अब तक इसके अंदर इस आग को बुझाने के लिए लगभग 3,000 से 4,000 टैंकर, ठीक है, काम कर रहे हैं। अमेरिका की बड़ी बड़ी, ठीक है, फाइटर जेट जो अमेरिका द्वारा युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था, वही इस फाइटर जेट अब यहां पर इस्तेमाल की जा रही है। फिर भी अमेरिका इस आग को बुझाने में नाकामयाब है। यह इतना बड़ा शक्तिशाली देश आज प्रकृति के सामने इस तरह से बौना हो चुका है कि लोग दुनिया को, ठीक है, लोग प्रकृति को याद कर रही है, खुदा की शक्ति को याद कर रहे हैं कि आखिरकार, ठीक है, शक्तिशाली है तो केवल वो, ठीक है, खुदा ही शक्तिशाली है, प्रकृति ही शक्तिशाली है। कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने इजराइल के द्वारा गाजा को तबाह किया था, उसी तरह से अमेरिका को, ठीक है, अमेरिका को प्रकृति ने तबाह कर दिया है। अमेरिका ने प्रकृति को तबाह कर दिया है। शहर के अंदर कर्फ्यू लगे हुए हैं, शहर के अंदर, ठीक है, भगदड़ मच चुकी है और शहर को लुटेरों से बचाने के लिए, ठीक है, वहां पे कर्फ्यू लगाया गया है। जो शहर अमेरिका की हॉलीवुड का चमचमाता हुआ केंद्र था, आज वो शहर अमेरिका के फिल्म के अंदर दिखाया गया एक दृश्य के जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि यह किसी फिल्म के द्वारा, ठीक है, पर्दे पे उतार दिया गया है, ठीक है, प्रकृति के द्वारा इसको रियल में दिखाया जा रहा है कि लो, यही तुम्हारी फिल्म है, ऐसी तुम फिल्म बनाते हो। खबरें बता रही हैं कि अमेरिका के कई सेलिब्रिटीज के घर जल चुके हैं, सेलिब्रिटीज अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। और यहां तक कि अमेरिका का जो एक आइकॉनिक, ठीक है, पिक्चर था, सीन था, हॉलीवुड साइन था, वो भी जलने के कगार पर आ चुका है। यह आग इतनी भयानक है कि इस आग में राष्ट्रपति के बेटे का भी घर जल चुका है और कमला हैरिस जैसी राष्ट्रपति उम्मीदवार के घर भी जलने के कगार पर आ चुका है। तो जरा सोचिए यह आग कितनी बड़ी होगी। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस आग का कारण क्या है
और ये आग लगी तो कैसे लगी है, ये आग लगी तो कैसे लगी। अब यहां पर देखिए जरा सा गौर से, ठीक है, कि आपको ये दो, ठीक है, दो इमेज आपको देख लीजिए पहले। एक इमेज ये है यार, देखिए पहले आप यहां पे समझ लिए इस इमेज को कि ये क्या होता है, ठीक है। अब यहां पे इसको समझ लिए पहले कि यहां पे आग लगने का कारण क्या है, आग लगने का कारण क्या है। देखिए कारण साफ है, सबको समझ में आ रहा है कि आग लगने का कारण क्या है यार। देखिए ये आप जो देख रहे हैं, ये जितना भी आपको दिखाई पड़ रहा है ये पहाड़ी है, ये क्या है आपका पहाड़ी है, ठीक है, ये आपको पहाड़ी दिखाई पड़ रहा है यार, ओके। और उसके अलावा, ठीक है, सॉरी ये पहाड़ी नहीं है, ओके, पहाड़ी ये है यार, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये सब पहाड़ी है, ठीक है। और ये, ठीक है, यहाँ से ये भी एक, ये सब भी पहाड़ी है, ये सब भी पहाड़ी है। और ये वाला इलाका जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला इलाका ऐसे करके, ये वाला इलाका जो देख रहे हैं आप लोग, ये वाला इलाका, ठीक है, यहीं पर बसा हुआ है लॉस एंजलिस। क्या बसा हुआ, लॉस एंजलिस बसा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बसा हुआ है लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस, यहाँ पे लॉस एंजलिस बसा हुआ है यार, यहाँ पे लॉस एंजलिस बसा हुआ है, यहीं पे शहर बसा हुआ है, यहीं पे शहर बसा हुआ है ना। तो अब देखिए कि ये सर, ये क्या पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, इधर से भी पहाड़ी है, और बीच में एक रास्ता है, बीच में एक रास्ता है इधर से आने वाला। और इस तरफ क्या है, मरुस्थल है, मरुस्थल का मतलब बलुई क्षेत्र है, बालुई क्षेत्र है ना। तो ये मरुस्थल क्या होता है, ठीक है, चूंकि वहां पे अभी बारिश नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से ये मरुस्थल काफी गर्म हो चुका है, काफी गर्म हो चुका है। और गर्म होने की वजह से देखिए यहाँ पे ये मरुस्थल क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है, ये मरुस्थल गर्म हो चुका है, ठीक है। और गर्म होने की वजह से जब ये, ठीक है, पवन यहां से निकलती है, तो इस तरफ से ये सारी की सारी क्या है, ये सारा का सारा पहाड़ी है, तो ये हवा इधर से नहीं आ पाती, तो ये हवा क्या होती है, सब इधर से आती है, ये सारी की सारी हवा क्या आती है, सब इधर से आती है। इस बात को आप यहां पे समझ गए होंगे। तो अब यहां पे देखिए ये पहाड़ी है, ये सारा का सारा ये एरिया पहाड़ी है, और इस वाले पॉइंट पे बसा हुआ है लॉस एंजलिस। क्या बसा हुआ है, ये लॉस एंजलिस बसा हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे। अब यहां से क्या होता है, पहाड़ी के उस साइड मरुस्थल है, पहाड़ी के उस साइड मरुस्थल है, और ये मरुस्थल को पार करके पहाड़ी से जब, ठीक है, पहाड़ी के ऊपर से चढ़ के जब सेंटा एना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सेंटा एना हवा, ठीक है, सेंटा एना हवा जब यहां से निकल कर, ठीक है, शहर की ओर आती है, तो यह, इस हवा की रफ्तार इतनी तेज है, ठीक है, इस हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। और वो क्या करती है, वो हवा आग लगाते हुए आगे निकल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लगातार तेजी से आग फैल रहा है। लगभग 1 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर के अंदर, ठीक, आग लग जा रहा है। अब जरा सोचिए, ओके, अब आपको यहां पे समझ गए, मैं आ गया हो गया, ठीक है, कि सेंटा एना नाम की एक हवा है जो, ठीक है, मरुस्थल से गर्म होकर, ठीक है, लॉस एंजलिस के पास आती है, ठीक है, और ये लॉस एंजलिस को क्या कर रही, तबाह कर रही है, ठीक है। अब यहां पे देखिए एग्जैक्टली, अब इसका दूसरा कारण क्या होगा, तो यहां पे वर्षा न होना, इसको हम क्या बोलेंगे, एक झाड़ी है, झाड़ी का मतलब घास का क्या होता है, घना पेड़ है, और ये झाड़ी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे चपड़ैल। क्या बोले इसको हम चपड़ैल बोलेंगे। चपड़ैल नाम की एक झाड़ी है, चपड़ैल नाम की एक झाड़ी है, और इस झाड़ी में रहने के लायक तो जगह वो काफी अच्छा, यहाँ पे मौसम काफी अच्छा होता है, लेकिन लगभग यहाँ पे 10 महीनों से लगातार यहाँ पर बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई है, बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई है। और वर्षा नहीं होने की वजह से ये झाड़ियां सूखी है, और सूखने के बाद क्या होता है, किसी भी सूखे हुए झाड़ी में या पत्ते में तेजी से आग लगता है, और ये सूखे हुए, ठीक है, इस सूखे हुए पत्तों पर बस छोटी सी चिंगारी पड़ने की देरी थी, और जैसे चिंगारी पड़ी, ये क्या हुआ, ये आग, ठीक है, लगातार दधा के, ठीक है, धना के ये आग लगती हुई चली गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, लगने का कारण क्या है, ओके, आग लगने का कारण क्या है, ठीक है। तो इसका 2 मुख्य कारण है। अब तीसरा मुख्य कारण क्या हो सकता है, देखिए गौर से, तीसरा कारण ये हो सकता है भैया कि अमेरिका के अंदर अक्सर, ठीक है, जो पुराने घर हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, लकड़ी के। और लकड़ी के घर बने होने की वजह से जब आग यहां पर जाती है, तो लकड़ी के घर में, ठीक है, आग आसानी से लग जाती है, आसानी से आग पकड़ लेती है, और इस वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब जल्दी से जल्दी, मतलब फटाफट वहां पे आग, ठीक है, जल्दी से जल्दी बढ़ रही है। तो ये हो गया 3 कारण। अब जरा सा यहाँ पे आप समझने वाली बात क्या है कि अगर ये हमारी दुनिया है, ठीक है, मतलब ये हमारी दुनिया है, ठीक है, ये क्या है, हमारी दुनिया है, ये हमारी दुनिया है। तो जहां पर हमारा कश्मीर, जितनी ऊंचाई पर हमारा कश्मीर है, जितनी ऊंचाई पर हमारा कश्मीर है, ठीक है, उसी ऊंचाई पर अमेरिका है, उसी ऊंचाई पर क्या है, अमेरिका है।
अब जरा सोचिए कि अमेरिका को, ठीक है, अमेरिका जैसा देश में आग लग गया है और वहां पे इतनी तबाही मची जा रही है, तो ऐसा भी कभी तो हो सकता है कि कश्मीर के आसपास वाले इलाके में, जैसे उत्तराखंड के अंदर, जैसे हिमाचल प्रदेश वाले के अंदर वहां पर आग लग सकती है। तो यानी आग लगने से, ठीक है, हमारी तबाही हो सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि अमेरिका से भारतीयों को सबक लेनी चाहिए, भारतीयों को सबक लेनी चाहिए। अगर, ठीक है, सबक नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ भी ऐसी तबाही देखने को मिल सकता है, हमारे यहाँ भी ऐसी तबाही देखने को मिल सकता है, और ऐसी तबाही के लिए हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यही मेरा एक सबक है। अब हमको भी सबक लेनी चाहिए, हमारे आसपास की, ठीक है, प्रकृतियों से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। प्रकृति से खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है, आप लोग अमेरिका के अंदर देख रहे हैं। इसीलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, उन प्राकृतिक वस्तुओं की आप देख रेख करेंगे, उसका तमाशा नहीं बनाएंगे और उसके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ओके, तो आज के सेशन में, आज के, ठीक है, इस सिलेबस के अलग लेक्चर के अंदर मैं आपको इतना ही पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, तब तक के लिए, ठीक है, मैं लेता हूं विदा। तब तक के लिए रखिए अपना आप ख्याल। ठीक है, जय हिंद।